हम कलीसिया के विषय में अध्ययन करते आए हैं और पिछले सप्ताह हमने देखा कि कलीसिया का अर्थ क्या है। हमने ये भी देखा कि सार्वभौमिक कलीसिया है और स्थानीय कलीसिया है। फिर हमने देखा कि कलीसिया का आरंभ कब और कैसे हुआ। कलीसिया के लिए प्रयुक्त कुछ चित्रों में से हमने कुछ देखे हैं। पहला वाला देखा इनफैक्ट परमेश्वर की खेती, पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 9वें पद में जो हम बात पढ़ते हैं उस बात को हम देख चुके। उसी भाग को हम फिर से निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 9, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9वां पद। कृपया पढ़ लें उसे। हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए कुछ चित्रों का, कुछ पिक्चर्स का, वर्ड पिक्चर्स का प्रयोग करता है। वचन में कुछ सच्चाइयों को समझाने के लिए जब परमेश्वर का वचन कुछ चित्रों का प्रयोग करता है तो इसलिए करता है ताकि हम उन चित्रों के द्वारा हम कुछ आत्मिक सच्चाइयों को समझ सकें। वो सिर्फ कहने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर दिया गया, परंतु उसके पीछे एक उद्देश्य है। और इसलिए हमने देखा था कि परमेश्वर की खेती जब परमेश्वर की कलीसिया के लिए उपयोग में लाया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी सच्चाइयाँ छिपी हुई हैं जो हमने पिछली बार देखी थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर की रचना हो, या फिर कलीसिया के लिए एक और शब्द का जो प्रयोग किया गया वो क्या है कि कलीसिया क्या है? परमेश्वर की रचना है। अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं उसे? क्या लिखा है? गॉड्स बिल्डिंग, परमेश्वर की रचना, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, इस तरह के प्रयोग जो है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया को एक निर्माण कार्य के रूप में, एक रचना के रूप में बताया गया है। हम कुछ भागों को और भी पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 20वें पद से लेकर 22वें पद तक पढ़ें। इफिसियों 2 अध्याय 20 से लेकर 22। और प्रेरितों भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिससे तुम भी आत्मा द्वारा परमेश्वर के निवासस्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। देखिए क्या लिखा है। ये जो बिल्डिंग है, कलीसिया मतलब जो बिल्डिंग, मतलब हम भौतिक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु उसके साथ तुलना की गई एक चित्र है। ये एक ऐसे निर्माण कार्य के समान है, एक ऐसे घर के समान है जिसकी नींव कौन क्या है? मसीह यीशु स्वयं है। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, मतलब उन्होंने नींव डाली है। वो नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। और उसके बाद फिर लिखा है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। अब देखिए इसमें कुछ और खुलासा किया गया है, और वो यह है कि ये जो भवन है ये साधारण कोई घर नहीं है, परंतु ये क्या है? ये एक पवित्र मंदिर है ना। परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनाया जा रहा है, और उस मंदिर में प्रत्येक विश्वासी, हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो उस भवन के साथ या उस मंदिर के एक रचना के एक अंग के रूप में या उसके एक हिस्से के रूप में जोड़ दिया जाता है। फिर आगे कहता है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हमने कलीसिया का आरंभ कैसे हुआ उसको हमने देखा था कि पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा दिया गया तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। तो यहाँ पर उसी सच्चाई का एक अंश बताया गया है। तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो हमेशा याद रखें कि कलीसिया को एक निर्माण कार्य के साथ या फिर एक भवन के साथ उसकी तुलना की गई है, और वो भवन क्या है? परमेश्वर का पवित्र मंदिर है,
जिसमें प्रत्येक विश्वासी एक हिस्से के रूप में जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा जोड़कर एक भवन बना दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि एक भवन का काम हो रहा है। अब इस भवन के काम में थोड़ा सा और विस्तार से हम समझेंगे। इफिसियों उसके 4थे अध्याय में आ जाइए। हम अभी 2 अध्याय में थे, इफिसियों उसके 4थे अध्याय में आ जाइए और उसके 11 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील डौल तक बढ़ न जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, मनुष्य की ठग विद्या चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियाँ और उपदेश हर एक बयान से उछाले और इधर उधर घुमाते जाते हो। यहाँ हम पढ़ते हैं कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अब ये जो भवन है, इसके लिए जो नींव डाली गई है वो किसके द्वारा डाली गई है? हमने 2 अध्याय के 20वें पद में देखा हमने किसके द्वारा डाली गई। दो ग्रुप्स हैं, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के। वेरी गुड। तो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव वो प्रभु यीशु मसीह नींव है, और जो शिक्षाएं दी गई हैं प्रेरितों के द्वारा, जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो बात कही गई है, वो फाउंडेशनल है। फाउंडेशन या नींव बार बार नहीं डाली जाती। इसलिए कलीसिया के लिए जो शिक्षाएं हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं? प्रेरितों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दी गई है। ये एक बार डाल दी गई है नींव, इसके बाद फिर से नींव नहीं डाली जाएगी। इसलिए कलीसिया में फिर से प्रेरित और फिर से भविष्यद्वक्ता अब नहीं है, क्योंकि वो कैसे गिफ्ट्स थे? फाउंडेशनल गिफ्ट्स थे, या फिर वो नींव के वरदान थे जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिए थे। इसलिए आज कोई व्यक्ति यदि ये दावा करता है कि मुझे परमेश्वर ने कलीसिया के विषय में एक नया प्रकाशन दिया है, ध्यान से सुनिए, कलीसिया के विषय में एक नया प्रकाशन दिया जो बाइबल में नहीं लिखा है, तो हम उसे मान सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया के लिए जो नींव रखी है वो किसके द्वारा रखी है? प्रेरितों के और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। इसलिए हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42वें पद में क्या पढ़ते हैं? जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसके बाद हम पढ़ते हैं उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो ये फाउंडेशन है, इस बात को कभी ना भूलें, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर वो कहता है कि कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। अब ये सब गिफ्ट्स ऑफ द चर्च जो है ये हम आगे जाकर देखेंगे, परंतु ये एक पासिंग रिमार्क में बताते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ कि ये जो गिफ्ट्स हैं कलीसिया के लिए, ये जो दान दिए गए हैं, परमेश्वर ने जिन लोगों को नियुक्त किया है, उसमें सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक जो हैं ये अभी भी अस्तित्व में हैं, है ना, ये आज भी हैं। इसलिए हम स्थानीय मंडलियों में, कलीसियाओं में क्या देखते हैं? सुसमाचार सुनाने वालों को देखते हैं, फिर हम रखवाले और उपदेशकों को देखते हैं। तो ये जो 2 समूह हैं इनके बीच में डिफरेंशिएट करना, इनके बीच में भिन्न अंतर को समझना ज़रूरी है। पहला जो समूह था, मतलब कौन सा था? प्रेरित और भविष्यद्वक्ता। ये कैसे हैं? फाउंडेशनल हैं, या फिर ये नींव के हैं, ये बार बार दोहराए नहीं जाते। उसके बाद अब नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं, रखवाले हैं और उपदेशक हैं, वे आज भी हैं, हर मंडली में होने चाहिए, ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़े। अब इन्हें जो दिया गया है, इसका उद्देश्य 12वें पद में हम पढ़ते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए
और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। तो ये जो गिफ्ट्स दिए गए हैं, प्रेरितों के और भविष्यद्वक्ताओं की जो नींव डाली गई है, वो क्यों डाली गई है? ताकि हम उस फाउंडेशनल या फिर उस नींव से कभी भी हटकर कोई शिक्षा का पालन न करें और न सिखाएं। ठीक है। और उसके बाद परमेश्वर ने कुछ को रखवाले और उपदेशक होकर और सुसमाचार सुनाने वाले होकर क्यों रखा है? ताकि सुसमाचार सुनाया जाए, लोग प्रभु को जाने और इस परमेश्वर के मंदिर में जुड़ें या फिर परमेश्वर के भवन के एक हिस्सा बन जाएं। और जो बन जाते हैं या फिर जो उद्धार पाते हैं, वे कैसे बन जाएं? परिपक्व बन जाएं। आगे जाकर प्रेरित पौलुस कहता है मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाएं। तो जो गिफ्ट्स दिए गए हैं कलीसिया में, अर्थात जो फाउंडेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, परंतु विशेषकर हम उनकी बात कर रहे हैं जो कलीसिया में जो उपदेशक हैं, रखवाले हैं, सुसमाचार सुनाने वाले हैं। इनकी भूमिका कलीसिया के विश्वासियों को विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र में बढ़ाने के लिए और परिपक्व बनाने के उद्देश्य से दी गई है। इस बात को हम समझ सकते हैं। इफिसियों 2 अध्याय उसके 20वें पद में हमने देखा था कि यीशु मसीह क्या है? इसका कोने का पत्थर है। कोने का पत्थर मतलब वो पत्थर जो सबसे पहले डाला जाता है, वो है जो पत्थर है जो कोने में रखा जाता है और वो पूरे बिल्डिंग के पूरे रचना को निर्धारित करता है ना। तो इस लिहाज से प्रभु यीशु मसीह जो है कोने के सिरे का पत्थर है। एक और भाग निकाल लें, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 11वां पद। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। या उसके अलावा और कोई नींव नहीं डाली जा सकती। इसलिए कलीसिया में शिक्षा देते समय हमेशा इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जो केंद्रीय स्थान है या जो प्रमुख स्थान है, उनकी जो प्रमुखता है उसे कभी भी दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, उसको कभी भी कम होकर नहीं दिखाया जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्री एमिनेंट है या प्रभु यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण है कलीसिया में, वो कोने के सिरे का पत्थर है। और इसलिए कलीसिया के शिक्षा देने में और कलीसिया के फंक्शन में इस बात को कभी भी हमें नहीं भूलना है। ठीक है। एक और भाग पढ़ेंगे, 1 पतरस उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद। तुम भी आप जीवते पत्थर की नई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है ना, उसमें ह भी है और य भी है, ग्राह्य। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हर विश्वासी को इस भवन के अंदर एक पत्थर के रूप में बताया गया है ना। एक भवन जिस तरह से अलग अलग पत्थरों, या फिर उस समय पत्थर यूज़ होते थे, आजकल ईंटें यूज़ होती हैं, तो हमारी समझ के लिए हम कह सकते हैं ईंट के समान है ना। एक एक पत्थर के समान एक एक विश्वासी जुड़ता जाता है। जिस तरह से एक एक ईंट जोड़ी जाती है, इस तरह से एक भवन बनकर तैयार होता है। वैसे ही कलीसिया जो है परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है और जो पवित्र है, और उसमें हर विश्वासी एक पत्थर के रूप में जोड़ दिया जाता है। परंतु खासियत क्या है? पत्थर हम जब कहते हैं तो पत्थर निर्जीव एक वस्तु है, परंतु यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते। उसके ठीक पहले के पद में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है जीवते पत्थर हैं। हम उनके पास आते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम भी जीवित पत्थर बन जाते हैं और हम परमेश्वर के भवन रूपी मंदिर में या फिर कलीसिया का एक हिस्सा होकर बन जाते हैं। क्या उद्देश्य है? क्यों जोड़े जाते हैं? क्या लिखा है वहां पर? जिससे
याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का कलीसिया के पीछे उद्देश्य क्या है? परमेश्वर क्यों अलग अलग लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा उद्धार में ला रहे हैं, नया जन्म लोग पा रहे हैं, कलीसिया में जुड़ रहे हैं? ऐसा क्यों है? परमेश्वर की इच्छा क्या है इसमें? ताकि जब हर विश्वासी इस परमेश्वर के भवन रूपी मंदिर में जब एक हिस्से के रूप में आ जाता है तो वो क्या है, इस बात को कभी ना भूले कि वो क्या है, वो याजकों का पवित्र समाज है और उसे आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे उस भवन में रखा है। कैसा आत्मिक बलिदान? जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है या ग्रहण योग्य है। हर विश्वासी को परमेश्वर के भवन में आते समय इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने मुझे एक याजक, पवित्र याजक होकर, याजक का एक पवित्र समाज होकर उसके एक भाग के रूप में परमेश्वर ने मुझे रखा है। इसलिए ध्यान से सुनिए, जब कलीसिया में हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं तो याजकों के समान पूरी तैयारी के साथ आना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है कि हर विश्वासी पूरी आत्मिक तैयारी के साथ आए। ये तैयारी यहाँ पर आने के बाद, भवन में आने के बाद नहीं आरंभ होती है, परंतु ये तैयारी कब होती है? हमारे सप्ताह भर चलनी चाहिए। सैटरडे को भी नहीं, संडे मॉर्निंग को भी नहीं, परंतु कब? सप्ताह भर हमारा जीवन प्रभु के साथ किस तरह से है, ये बहुत महत्व रखता है, बहुत मायने रखता है। और उसके अलावा हम कुछ समय अलग करके प्रभु के चरणों में बैठें, भाई हो या बहन हो। भले बहनें जो है मौखिक रूप से धन्यवाद नहीं देती हैं या परमेश्वर के वचन से कुछ बोलती नहीं हैं, परंतु प्रत्येक विश्वासी से ये एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है कि हम परमेश्वर के चरणों में कुछ समय व्यतीत करें, क्योंकि हम प्रभु को धन्यवाद की बलिदान अर्पित करने के लिए, आत्मिक बलिदान अर्पित करने के लिए हम एकत्रित होते हैं। तो उस समय पर बिना तैयारी के कभी नहीं आना चाहिए। आत्मिक बलिदान चढ़ाएं जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। सप्ताह भर यदि हम लापरवाही के साथ अगर जी रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, किसी भी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद संडे अचानक आकर हम बिल्कुल भक्ति के साथ बैठते हैं और कुछ परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान अर्पित करते हैं, तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को बहुत केयरफुली जिएं। परमेश्वर को सिर्फ संडे मॉर्निंग के 9 से लेकर 11:30 तक के समय में ही परमेश्वर की रुचि नहीं है, परंतु परमेश्वर को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन में हम किस तरह से जी रहे हैं, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, हमारा विचार, हमारे सोच विचार कैसे हैं, इन सारी बातों में परमेश्वर को बहुत रुचि है। और जब हम परमेश्वर के साथ इस तरह से जीते हुए हम उसके बाद प्रभु के चरणों में आकर प्रभु को आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य होता है। इसलिए एक कलीसिया के रूप में, मंडली के रूप में हर विश्वासी को बहुत तैयारी के साथ आना चाहिए। इस बात को मैं फिर से ज़ोर देकर बताना चाहता हूँ। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कई लोग तैयारी के साथ नहीं आते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा कभी ना करें। हम किसके सन्मुख आए हैं? परमेश्वर के चरणों पर आए, इस बात को कभी ना भूलें। प्रभु हमारी सहायता करें। हम इसी संदर्भ में जब हम रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि अपने शरीरों को परमेश्वर की, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर जीवित, परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र बलिदान होकर चढ़ाओ। ये तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा, मतलब आत्मिक आराधना, तुम्हारे आराधना का आत्मिक एक्सप्रेशन है। इब्रानियों के पत्री 13वें अध्याय में शायद इस तरह से पढ़ते हैं कि हम अपने होठों का फल रूपी स्तुति रूपी बलिदान हम परमेश्वर को अर्पित करें। तो वो हमारा फिजिकल एक्ट है। हम जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने मुंह खोल कर धन्यवाद देते हैं,
और उसके लिए भी तैयारी की बहुत ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तैयारी के साथ हैं। भाइयों को मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि हम इसके लिए समय निकालें, प्रभु के चरणों पर बैठें। और लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। हम रोमियो की पत्री में क्या पढ़ते हैं? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होकर चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सिर्फ मुंह से कुछ परमेश्वर के लिए धन्यवाद के बलिदान अर्पित करना काफ़ी नहीं है, परंतु अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए अर्पित करना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे पद में पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये सब हमारे आराधना के या हमारे आत्मिक बलिदान से जुड़ी हुई सच्चाइयाँ हैं। कभी भी हमें इन्हें नहीं भूलना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन चीज़ों को बहुत सीरियसली ले सकें। एक और भाग पढ़ेंगे, हम उसे शायद पढ़ चुके हैं। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 22वां पद। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हाँ, इसे नहीं पढ़ा हमने। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का क्या होने के लिए? निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो ये जो घर है जिसकी बात की जा रही है, क्या है? ये कौन सा घर है? कलीसिया है। कलीसिया जो है परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का भवन है, रचना है। इन सारी चीज़ों को बताया गया है। तो इसमें एक बात बताई गई है कि ये किसका निवास स्थान है? ये परमेश्वर का निवास स्थान है। और परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में है। इस बात को कभी भी हमें नहीं भूलना है। ठीक है, अगले चित्र में हम आ जाएंगे। पहला तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका 15वां पद। पहला तिमुथियुस 3रा अध्याय और उसका 15वां पद। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। तू जान ले, मतलब तुझे इस बात का बहुत क्लियर कन्विक्शन होना चाहिए, तुझे बहुत स्पष्टता होनी चाहिए कि परमेश्वर के घराने में या परमेश्वर के घर में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। मतलब परमेश्वर का घर है। हमने इसके पहले देखा रचना है ना, एक बिल्डिंग वर्क चल रहा है। बिल्डिंग वर्क में जो है परमेश्वर ने सबको अलग अलग कार्य दिया है। उसके संदर्भ में एक बात और मेरे मन में अचानक आई, तो मैं उसे बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर के इस घर के कार्य में परमेश्वर की इच्छा है कि हर विश्वासी जो है सक्रिय रूप से सम्मिलित हो, उस कार्य में सक्रिय रूप से शामिल हो। ये जो बिल्डिंग वर्क है ये किसी और का नहीं, किसका है? ये परमेश्वर का काम चल रहा है। परमेश्वर के मंदिर का काम, परमेश्वर के भवन का काम चल रहा है। इसलिए हर विश्वासी से अपेक्षित है कि वो उसमें सक्रिय रूप से शामिल हो। नहम्याह की पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं कि नहम्याह ने जब यरूशलेम के शहरपनाह की स्थिति को देखा, बहुत बुरी स्थिति में है, टूटा हुआ है, उजाड़ पड़ा हुआ है, तो उसने प्रार्थना की, उपवास की, परमेश्वर के सामने वो रोता रहा, विलाप करता रहा, अनेक दिन तक प्रार्थना की। उसके बाद वो राजा के पास जाता है, वहाँ से अनुमति पत्र लेकर वो यरूशलेम जाता है, वहाँ पर जाकर सर्वे करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोगों को इकट्ठा करता है। वहाँ के जो प्रधान हैं उनको इकट्ठा करके उनसे कहता है कि देखो हम कैसी दुर्दशा में पड़े हुए हैं और हमें जो है, और वो उसके साथ साथ ये बताता है कि किस तरह से परमेश्वर ने इस पूरे घटनाक्रम में कार्य किया, किस तरह से परमेश्वर ने राजा के हृदय में कार्य किया है और उसने इसके लिए अनुमति पत्र दिए हैं और सारी सुविधाओं को जो है वो उसने मुहैया कराई हैं। ये सब कहने के बाद वहाँ पर कुछ होता है। आपको याद है क्या होता है? नहम्याह कहता है उसके बाद कुछ होता है। क्या होता है जी? जी सही बोल रहे हैं आप, बोलिए।
लोग कहने लगते हैं, जो लोग सुन रहे थे वो प्रधान, वो लोग कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर बनाएं, आओ हम सब मिलकर बनाएं। ये किसकी ओर से ये पहल होती है? लोगों की ओर से पहल होती है, परमेश्वर के लोगों की ओर से ये पहल होने लगती है कि हम मिलकर बनाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का कार्य, ये नेहम्याह का कार्य नहीं है। उन्हें ये समझ में आया कि ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है। ये हमारा काम, इसलिए कि परमेश्वर का काम, इसलिए किसका काम है? हमारा काम है, क्योंकि हम परमेश्वर के घर का हिस्सा हैं, परमेश्वर के निर्माण के कार्य का हिस्सा हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर बनाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबको परमेश्वर ने इस निर्माण कार्य में कुछ ना कुछ रोल दिया है, कुछ ना कुछ भूमिका दी है, और परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम सब बनाने के कार्य में लगे रहें, एक साथ मिलकर बनाएं। कोई भी स्पेक्टेटर नहीं है, कोई भी दर्शक के रूप में नहीं बुलाया गया। सबसे अपेक्षित है कि परिश्रम करें, हम सब मिलकर बनाएं। मैंने आपको इसके पहले भी ये उदाहरण दिया है, परंतु कई बार कुछ उदाहरणों को फिर से दोहराने से कोई सच्चाई जो है थोड़ा सा और ज़ोर के साथ समझ में आती है। एक बार एक घर का निर्माण चल रहा था, अलग अलग लोग जो है अलग अलग काम कर रहे थे। तो एक व्यक्ति जो है वो सीमेंट और क्या बोलते हैं, सीमेंट और रेती और ये सब मिक्स कर रहा था। तो कोई व्यक्ति आके उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं माल तैयार कर रहा हूँ। और एक व्यक्ति जो है वो मिस्त्री का काम कर रहा था, तो वो जो है ईंट जमा रहा था और वो रद्दा रख रहा था। तो बोलता है क्या तुम क्या कर रहे हो? पूछता है, बोलता है कि मैं जुड़ाई कर रहा हूँ। एक दूसरा व्यक्ति से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है मैं पलस्तर का काम कर रहा हूँ, है ना। और ये सब के बीच में एक लड़का भी कुछ कर रहा था। तो उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं अपने पिता का घर बना रहा हूँ। क्या बोलता है? मैं अपने पिता का घर बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो उस घर में सिर्फ नौकर के समान नहीं था, परंतु वो क्या था? उस घर का बेटा था, है ना। तो परमेश्वर के घर के कार्य को इस तरह से अपना कार्य होकर देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। या परमेश्वर के घर को के कार्य को जो है इस तरह से अपना कार्य होकर देखना, मेरा कार्य है, मेरे पिता का घर है, इस तरह से समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक और बात इसके साथ ही जुड़ी हुई वो यह है कि हम में से किसी को तोड़ने के लिए नहीं कहा गया है ना। यहाँ पर कोई डेमोलिशन का काम नहीं है, परंतु सिर्फ बनाने का काम ही दिया गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को बनाने में हम बहुत परिश्रम करें। तोड़ना आसान है, बनाना आसान नहीं है। आसान है क्या? आप देखिए किसी भी बिल्डिंग को बनाने में कितना टाइम लगता है, उसको तोड़ने में कितना टाइम लगता है? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 या 6 दिन के अंदर। और यदि मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं तो 1 दिन के अंदर ही पूरा तोड़ा जा सकता है। परंतु उसी बिल्डिंग को बनाने में अनेक महीने, कई बार 1 साल या 1.5 साल भी लग सकते हैं। इसी तरह से परमेश्वर के घर में के कार्य में या निर्माण कार्य में यदि हम लापरवाह हों अपने शब्दों के साथ, तो हम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत केयरफुल रहें कि हम बिल्डअप करने वाले लोग हों, निर्माण करने वाले लोग हों। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का घर है, और परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना चाहिए करके यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है उसे जरा फिर से पढ़ेंगे, 15वां पद। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको मालूम है क्या कि कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो आप सबको इस बात का क्लियर कन्विक्शन है क्या? इस बात की स्पष्टता है क्या? निश्चय है क्या कि कलीसिया के अंदर मेरा बर्ताव कैसा होना चाहिए? कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए इसके विषय में। क्यों? क्योंकि ये किसका घर है? परमेश्वर का घर है। परमेश्वर के घर में
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बर्ताव करना ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बर्ताव करना ज़रूरी है। हम अपनी मनमर्जी के हिसाब से परमेश्वर के घर में बर्ताव नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ अपने बर्ताव को जांचना ज़रूरी है कि ये परमेश्वर का घर है। इस भवन में, परमेश्वर के घर में मेरा आचरण, मेरा जो बर्ताव है, मैं किस तरह से मैं व्यवहार कर रहा हूँ, ये सब परमेश्वर के वचन में प्रिस्क्राइब्ड तरीके के समान है क्या? कई बार हम कलीसियाओं के अंदर गुटबाजी होते हुए, झगड़े होते हुए, और झगड़े इस तरह से बढ़ते हुए कि जिसके बारे में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, कि लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, कई लोग जो है एक दूसरे से झगड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये सब बातें तो समझ के बाहर हैं कि कैसे कलीसियाओं के अंदर ऐसा हो सकता है। परंतु यदि कलीसिया के अंदर यदि कोई व्यक्ति इस तरह से अगर आचरण कर रहा है, तो इस बात को समझ लीजिए कि उसने समझा नहीं है कि ये किसका घर है। क्योंकि यदि उसको मालूम है कि ये परमेश्वर का घर है, तो वो इस तरह से आचरण नहीं करेगा। यदि एक व्यक्ति अपनी मनमर्जी चलाए कलीसिया के अंदर, यदि एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी व्यवहार करे, यदि वो कलीसिया के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसा उसके मन में आता है, और यदि वो अपने शब्दों को बहुत केयरलेस तरीके से अगर उपयोग करता है, कलीसिया के धन का उपयोग गलत तरीके से करता है, ये सारी चीज़ें इस बात को बताती हैं कि उसको समझ में नहीं आया कि वो किसके घर में काम कर रहा है। वो किसका घर है? परमेश्वर का घर है, परमेश्वर की उपस्थिति है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो दीवटों के बीच में क्या करता है? चलता फिरता है। ही इज़ वॉकिंग अमंग द लैम्प स्टैंड्स। बहुत ध्यान से देखता हुआ कि क्या चल रहा है। आज एक अगुवे के रूप में आज मैं आपके सामने हूँ, परंतु यदि भविष्य में कभी भी परमेश्वर के योजना में यदि मैं नहीं रहता हूँ, तो इस बात को कभी भूलिएगा नहीं कि परमेश्वर ने इस मंडली को जब स्थापित किया है, तो इस मंडली में परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। कभी भी हम अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तिगत एजेंडा को, या अपने ईगो को, अपने घमंड को, अपने अहम को कभी भी स्थान देकर कलीसिया को नुकसान पहुंचाने का काम कभी ना करें। उसकी हिम्मत कोई ना करे, क्योंकि ऐसा करने वाले को परमेश्वर ज़रूर दंड देगा। इस बात को कभी ना भूलें। ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना है जिन्होंने कलीसिया के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने प्रभु के मेज के साथ खिलवाड़ किया है, और उनके बारे में ऐसा सुनते हैं कि उनके साथ बहुत उनका जो है, उनके जीवन में बहुत सारी भयानक चीज़ें हुई जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो इसलिए हम कभी भी इस बात को ना भूलें कि परमेश्वर का कलीसिया परमेश्वर का घर है। वी कैन नॉट प्ले हियर, वी कैन नॉट डू एज वी लाइक। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये चलना चाहिए। इस बात को यहाँ पर हम देखते हुए कहता है कि कैसा बर्ताव करना चाहिए। परमेश्वर का घर, इट इज़ गॉड्स हाउस। मेरे पिताजी मुझसे ऐसा कहा करते थे कि ये घर है, ये धर्मशाला नहीं है। तो इसलिए शाम को जब आते हो, ऑफिस से आते हो, मैं जब नौकरी करता तब की बात कर रहा हूँ, तब भी जो कहते थे कि ऑफिस से आने के बाद ऐसे इधर उधर टल्ले मारते मत घूमो, समय पर घर पे आने का एक नियम है ना। जब हम पढ़ते थे तब भी जो है खेलने के लिए जाते थे। हर चीज़ का एक अनुशासन होता है। घर जो है वो धर्मशाला जैसा नहीं होता। धर्मशाला में लोग आते हैं, जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आ जाते हैं, परंतु घर ऐसा नहीं होता। घर में एक मुखिया होता है, और उस मुखिया के द्वारा सेट कुछ नियमों के अनुसार घर चलता है। इसी तरह से परमेश्वर के घर में भी परमेश्वर के जो संतानें हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना है कि इसमें कुछ नियम हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका हम पालन करना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और बात जो है, जो घर के साथ जुड़ी हुई है, घर जैसे आप कहते हैं घर, आपके मन में क्या फीलिंग आती है, क्या एक एहसास आता है? हाँ,
किसने बोला सुरक्षा? अच्छा लगता है ना घर जाते, मतलब हम बाहर सब बहुत घूम लेते हैं, उसके बाद जैसे घर पहुंचने की का समय आता, मैं कई बार जब ट्रैवल करता हूं उसके बाद वापस आता हूं, इंदौर शहर में आते से ही जो है एक फीलिंग अलग होने लगती है। अपनी जो सड़कें हैं, उसके बाद अपनी गली आ जाती है, उसके बाद घर के अंदर आ जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। घर जो है एक सुरक्षा का एहसास देता है, घर एक अपनेपन का एहसास देता है। घर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सुकून है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर अपनापन है, जहाँ पर प्रेम है। ऐसा होना चाहिए, है ना। कई स्थानों पर ऐसा नहीं होता है, ये बहुत दुख की बात है। परमेश्वर ने घर को जिस तरह से इंटेंड किया है, परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार घर वो स्थान होना चाहिए जहाँ पर प्रेम मिले, जहाँ पर अपनापन मिले, जहाँ पर एक्सेप्टेंस हो, जहाँ पर एक दूसरे को बिल्डअप करें, जहाँ पर जाने की इच्छा हो। क्योंकि कई घरों में ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि माता पिता जो है आपस में झगड़ रहे हैं, चिल्ला चोट होती है और कोई शांति नहीं है। तो ऐसे स्थान पर जाने से बेहतर है कि कहीं और समय व्यतीत करें, टाइम पास करें। ये भले ही उसके साथ जुड़ी हुई एक बात नहीं है, परंतु मैं इसलिए कि इसका एक उल्लेख हुआ है तो मैं इसे बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने घर को इसलिए रखा है कि घर वो स्थान हो जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों का अनुभव कर सकें। इसलिए मसीही विश्वासियों के घर ऐसे होने चाहिए जहाँ पर अनुशासन है, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर सबमिशन है, आज्ञाकारिता, जहाँ पर अपनापन है, जहाँ पर जाने की इच्छा हो, आकांक्षा हो। तो ऐसे घर हमारे हों और परमेश्वर का घर ऐसा होना चाहिए, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि अपने शिष्यों से कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे चेले हो। प्रेम, विश्वासियों के बीच का प्रेम, ये कलीसिया का एक मार्किंग, एक क्या बनना चाहिए, एक हॉलमार्क होना चाहिए। ऐसी चीज़ जो कलीसिया को अलग होकर, कलीसिया को बाकी सारी चीज़ों से अलग होकर दिखाए। कलीसियाओं में बहुत स्वाभाविक रूप से समय के जाने के साथ साथ कई बार लोगों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ने लगता है, और ये बहुत स्वाभाविक रूप से होता है। प्रेम को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है ना। इसलिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने सहविश्वासियों के साथ के प्रेमपूर्ण संबंध के लिए बहुत परिश्रम करें। आसान है बुरा मान लेना, आसान है दूर चले जाना, आसान है इरिटेट हो जाना और कुछ भी कह देना, परंतु बहुत मुश्किल है सह लेना, है ना, और समझकर फिर भी प्रेम करना, है ना। परंतु ऐसा जब करते हैं तो क्या होता मालूम है, कलीसिया परमेश्वर के घर के रूप में जिस उद्देश्य के साथ इस संसार में रखी गई है उस उद्देश्य को पूरा कर पाती है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सब चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, उसके बाद अगले बात को हम इसी पद में देखते हैं, चौथे बात को, सत्य का नींव और खंबा। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15वां पद, जीवित परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का खंबा और नींव है। सत्य का खंबा और नींव है। कलीसिया वो स्थान है जो सच्चाई को और धार्मिकता को सब जो है ऊंचा उठाकर दिखाती है। अब देखिए पिलर का काम क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो है खंबे होते हैं और नींव होते हैं, उनका काम क्या होता है। अगर नींव नहीं है और अगर क्या बोलते हैं उसको, पिलर नहीं है, तो वो एक मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है। पिलर और नींव, फाउंडेशन और पिलर्स, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को या फिर रचना को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखते हैं। और प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है कि कलीसिया क्या है, सत्य का खंबा और नींव है। इसका मतलब क्या है, कलीसिया किस चीज को उठाकर खड़ी हुई है, किस चीज को उठाकर रखा हुआ उसने, किस चीज को स्ट्रॉन्ग करके रखती है, वो सत्य को। देखिए परमेश्वर के वचन के सत्य को अपहोल्ड करने वाली चीज है कलीसिया। कलीसिया एक तरह की नींव है
कलीसिया एक तरह का खंबा है जिसने किसको उठाकर रखा है? सत्य को उठाकर रखा। सबके सामने, पूरे पृथ्वी के सामने, संसार के सामने एक वो स्थान है जहां पर सच्चाई को देखा जा सकता है, देखा जाना चाहिए। वो कौन सा स्थान है? कलीसिया। बाकी सभी स्थानों में आप झूठ और फरेब को देख सकते हैं, धोखा देख सकते हैं, ड्यूप्लिसिटी देख सकते हैं, पाखंड देख सकते हैं, धोखेबाजी देख सकते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हुए देख सकते हैं, प्रतिद्वंदिता देख सकते हैं आप। परंतु कलीसिया वो स्थान है जहां पर संसार के लोग सत्य को देख सकते हैं, देखा जाना चाहिए। द ओनली प्लेस, क्योंकि ये किसका घर है? ये परमेश्वर का है। परमेश्वर के बारे में बताया गया कि परमेश्वर सत्य है, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में कहा कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पवित्र आत्मा के लिए कहा गया कि वो सत्य का आत्मा है। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। इसलिए कलीसिया को चाहिए कि वो सत्य को अपहोल्ड करके रखे। हर परिस्थिति में एक कलीसिया के रूप में, मंडली के रूप में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, वो ये है कि इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ठीक है, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? कोई भी परिस्थिति आने वाले वर्षों में कभी भी हमारी मंडली के सामने कोई भी एक परिस्थिति आती है, हमें कभी भी ये नहीं भूलना है कि हमें एक सवाल करना है। वो सवाल क्या है? इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये नहीं कि मुझे क्या समझ में आता, मुझे क्या लगता है, मेरा अनुभव क्या कहता है, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ये सब नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये है जो फाइनल वर्ड है। गॉड्स वर्ड इज द फाइनल वर्ड। परमेश्वर का वचन चूंकि सत्य है, उस सत्य को अपहोल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया में इस सत्य को सिखाया जाए, परमेश्वर के वचन को सिखाया जाए। और ज़रूरी है कि सभी विश्वासी सत्य को अच्छी तरह से जान लें। दूसरा तीमुथियुस पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसका 3 और 4 पढ़ें। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। कलीसिया में जो शिक्षा देने वाले हैं, जो सिखाने वाले हैं, वो सिखाते क्यों हैं? क्यों शिक्षा देते हैं? उद्देश्य क्या है? राकेश भाई, कलीसिया में जो सिखाने वाले शिक्षक हैं, उनका जो रोल है वो क्या है? क्यों ऐसा सब वो करते क्यों हैं? उनको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं? करना है इसलिए कर रहे हैं क्या? क्यों करना है? ताकि हर विश्वासी जो कलीसिया में है वो क्या करे? सत्य को भली भांति जान ले। यदि वो सत्य को नहीं जानेगा तो सत्य को किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा? कलीसिया क्या है? सत्य का नींव और खंभा है। यदि कलीसिया के द्वारा सत्य को अपहोल्ड करके दिखाना है तो बहुत जरूरी है कि कलीसिया के विश्वासी सत्य को भली भांति जान लें। और जो शिक्षा देते हैं उनके बारे में प्रेरित पौलुस कहता है, दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय उसके 15वें पद में, उसे भी पढ़ लें। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन की ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सिखाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को लेकर हैंडल करते हैं, परमेश्वर के वचन के से कुछ भी बोलते हैं तो कभी भी ना भूलें कि इस तरह से बोलना है कि परमेश्वर का ग्रहण योग्य
और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अंग्रेजी में लिखा है एक्यूरेटली हैंडल्स द वर्ड ऑफ ट्रूथ। एक्यूरेटली का मतलब क्या है? सटीक तरीके से परमेश्वर के वचन को सही रीति से काम में लाने वाला हो। यदि आप सत्य को सही रीति से जानेंगे नहीं तो आप किस तरह से सत्य को सही रीति से लोगों को सिखा पाएंगे। इसलिए प्रत्येक विश्वासी से अपेक्षित है कि परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें, उसे सीखें, अच्छी तरह से परिश्रम करें, परमेश्वर के वचन के साथ अच्छी तरह से अवगत हों, ताकि हम सत्य को सही रीति से ठीक से काम में ला सकें। तो परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए अल्टीमेट मैनुअल है ना। हमारे आचरण के लिए कलीसिया में कोई भी निर्णय लेना हो, हाँ, कलीसिया के में हमारा आपसी जो व्यवहार है, कलीसिया में हम जिस तरह से चीज़ों को करते हैं, जिन चीज़ों को नहीं करते हैं, सबका आधार क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। इसके अलावा एक और बात है, हमें इस बात का यत्न करने की ज़रूरत है कि हमारे आचरण में भी सत्य हो। सिर्फ परमेश्वर के वचन को जानना और उसे सिखाना काफ़ी नहीं है, परंतु हमारे आचरण में भी, हमारे व्यवहार में भी क्या दिखना चाहिए? सच्चाई दिखनी चाहिए। यदि हम इसलिए प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री में कहता है कि तुम एक समय अंधकार थे परंतु अब तुम ज्योति बन गए हो। तुम एक दूसरे से झूठ बोलना बंद करो, है ना। एक दूसरे से सभी लोग क्या करें? सत्य ही बोलें, सच ही बोलें। तो हम आपस में जब व्यवहार करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो हमेशा इस बात को याद रखें कि हम सत्य ही बोलें, है ना। कोई एक सिचुएशन आती जब हमें कुछ कहने में अगर असमर्थता है तो भले चुप रहें, लेकिन झूठ न बोलें, या फिर बोलें कि अगर बताने की ज़रूरत है तो बताएं, सत्य ही बोलें, भले उसके लिए हमें कीमत चुकाने की आवश्यकता क्यों ना पड़े। कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर विश्वासियों के आचरण को देखकर संसार के लोगों को समझ में आना चाहिए कि यार बाकी सारी जगहों पर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो सत्य के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं या फिर तोड़ मरोड़ कर लेते हैं, परंतु ये एक स्थान है जहाँ पर वे लोग इसके साथ कभी समझौता नहीं करते हैं, जो सत्य को हमेशा अपहोल्ड करते हैं, जो अपने आचरण में हमेशा सत्य बोलते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं। प्रभु हमारी ऐसा करने के लिए सहायता करें। हमें यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं, उससे पहले एक भाग पढ़कर हम समाप्त करेंगे। फिलिपियों उसका पहला अध्याय 9 और 10। फिलिपियों पहला अध्याय 9 और 10। और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। सत्य को अपहोल्ड करना, ये सत्य में बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम डिस्टिंग्विश करना सीखें। सिर्फ सही और गलत का भेद कर पाना पर्याप्त नहीं है। आप ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। ये सही है और ये गलत है, इस बात का भेद कर पाना ये तो बहुत ज़रूरी, ये तो बहुत फंडामेंटल है, ये तो बहुत बुनियादी है कि ये सही है और ये गलत है, मुझे इस गलत से बचना है और इस सही को करना है। ध्यान से सुनिए, परंतु इससे एक कदम और आगे बढ़कर ये अच्छा है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है, यह बेहतर है, यह उत्तम है, ये जो डिसर्नमेंट है, ये इसके बारे में यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारा एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो कैसा बढ़ना चाहिए? इस तरह से बढ़ना चाहिए कि तुम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित वो बढ़ जाए और तुम उत्तम से उत्तम बातों को क्या करो? प्रिय जानो।
सत्य से प्रेम करेंगे, यदि सत्य के लिए हम जिएंगे तो हम अपने सह विश्वासियों को, अपने भाई बहनों को के विषय में हमेशा ये सोचेंगे कि उनके लिए जो सबसे उत्तम है वो किया जाए। और यदि उत्तम जो है उसके लिए यदि हम परिश्रम करेंगे तो कई बार करेक्शन भी करना पड़ता है। सही है? क्योंकि यदि ये मेरा भाई, मेरी बहन, यदि उसके आचरण में कुछ ऐसी चीज़ है जो ठीक नहीं है और मैं सच में उससे प्रेम करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसे बताना चाहिए कि भाई या बहन, ये सही नहीं है, ये उत्तम नहीं है ना? इसको और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और हम यदि वास्तव में प्रेम करेंगे एक दूसरे तो करेंगे तो उस करेक्शन को या उस सुधार को हम अच्छी तरह से लेंगे कि हाँ, ये भाई या बहन मेरे भलाई के लिए, मेरे लिए उत्तम चाहता है या चाहती, इसलिए इस बात को कह रही। इसलिए प्रेम के साथ उस करेक्शन को लेना, उस सुधार को लेना। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली हम कर सकें। हमने आज देखा कि कलीसिया जो है परमेश्वर की रचना है, पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का घर है और सत्य का नींव और खंभा है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर के कलीसिया में हमारे आचरण को परमेश्वर के वचन के अनुरूप करने के लिए और उसके अनुसार हमारा जीवन बदलने के लिए और हमारे इस सब का एक रिफ्लेक्शन अंततः हमारी कलीसिया पे, हमारी इस मंडली पर होने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु हमारी सहायता करे।